शाह साहब, एहतिकाफ़ को ज़हन में रखते हुए ये आज के दौर में भी हम एहतिकाफ़ में अगर बैठते हैं, एक ऐसा आदमी जिसके पास वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं, घर में बच्चे हैं, इनको खाना खिलाना है, डेली वेजेस का काम करना है, बेगम को आपकी ज़रूरत है, बूढ़े माँ-बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऑफ़िस में आपकी हाज़िरी लगनी है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर भी मैं एहतिकाफ़ में बैठ सकता हूँ, कोई मेरे पास जहत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक आदमी अपनी मजबूरी समझे ज़हनन वो तैयार हो गया इसके लिए, उसको शौक़ है, हुँ, लेकिन उसकी जो शरई पाबंदियाँ हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, पहले वो उनका ख्याल करे कि वो पूरी हो सकती हैं मेरे बग़ैर या नहीं जो है। सही। फिर दूसरा, ये एतिकाफ़ जो है, ये जिसको सुन्नत किफ़ाया कहते हैं, हुँ, ये वो है कि कोई भी एक आदमी शहर में भी अदा कर देगा तो वो सब की तरफ से अदा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, और अगर कोई नहीं करेगा तो वो सब जो हैं उनसे बाज़-पुरस होगी। सही। तो अब एक आदमी है, उसको शौक़ है, तो वो पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ देखे। ऑफ़िस वाले उसको छुट्टी देते हैं तो अच्छी बात है, सही। और अगर ऑफ़िस वाले छुट्टी देते हैं तो वो नौकरी छुट्टी नहीं देते और वो नौकरी छोड़ के आने के लिए तैयार है एतिकाफ़ में बैठने के लिए, तो ये उसकी ज़्यादती होगी। ज़्यादती इसलिए होगी, एतिकाफ़ तो 10 दिन का ख़त्म हो जाएगा, तो सही। इसके बाद आपकी गुज़र बसर का क्या ज़रिया होगा, क्या सिलसिला होगा। अब आप ये कहेंगे अल्लाह ताला पर मैं तवक्कुल करूँगा, बिल्कुल अल्लाह ताला पर तवक्कुल होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो असबाब होते हैं, उनको पूरा करना भी ये भी तवक्कुल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसका खुलासा बयान करते हुए मौलाना रूम साहब कहते हैं कि ज़ानुए उश्तर बमन, कि हुँ, पहले ऊँट का ज़ानू बाँधो तो फिर तवक्कुल करो। आए हाय! तो ये जो ज़हरी असबाब होते हैं, इनको देखना चाहिए। फिर एक आदमी की वालदा है, वो घर में बीमार है और कोई आदमी उसकी रखवाली करने के लिए मौजूद नहीं है, सही। तो अब आप जाके एतकाफ़ बैठ जाते हो, हुँ, तो ये गैर मुनासिब फ़ेल है। हुँ, वो आपकी वालदा है, वो बूढ़ी वालदा है, वो खाना नहीं पका सकती या और अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती, तो आप बजाय इसके कि उसकी खिदमत करें, तो आप उसको तरजीह दे रहे हैं, तो ये भी तो अल्लाह ताला की इबादत है। सही, माँ की खिदमत करना, उसकी ज़रूरियात पूरी करना, सही। ये भी अल्लाह ताला की इबादत है, वो भी अल्लाह ताला की इबादत है। हुँ, तो आप इसको पहले पूरा करें और फिर जब फरागत हो जाए तो फिर आप उसकी तरफ जाएँ जो है। वाज़ेह तो हो गया। ये चीज़ जो है ना, उस आदमी को, जो भी आदमी इस किस्म का ख़्याल रखता है, शौक़ रखता है। हुँ, और दूसरा ये है कि आजकल हमारे माशरे में ये है, छोटे-छोटे बच्चों को एतिकाफ़ में ले आते हैं और उनके माँ-बाप इसरार करते हैं कि ये हमारे बच्चे बड़े नेक हो गए हैं, हुँ, तो ये एतिकाफ़ बैठ रहे हैं। तो हुँ, एतिकाफ़ का मफ़हूम तो समझे वो। सही। वो नमाज का मफ़हूम जो रोज़ पढ़ी जाती है उसको समझ नहीं पा रहा, मस्जिद के आदाब बजा नहीं ला रहा, तो आप उसको 10 दिन के लिए एहतिकाम में छोड़ते हैं। तो सही। वो बच्चा जो इस किस्म का है, कम उम्र है, उसका शऊर नहीं है, समझ नहीं है, तमन नेक है, ठीक है, हम मानते हैं, हुँ, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो सारी चीज़ों को, सारी शराइत को पूरा करता हो। सही। तो इसलिए बच्चों को मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं बैठने देना चाहिए, हुँ, गो ये जायज़ और है। ख़वातीन को है इजाज़त कि मस्जिद में एहतिकाफ़ में बैठ सकें? ख़वातीन को तो मस्जिद में आने की हमारे फ़ुक़हा ने इजाज़त नहीं दी है, अच्छा, क्योंकि एक तवील अरसे से, कई सौ साल से हम इस पे कायम हैं, हमारे फ़ुक़हा जो है, फ़ुक़हा हनफ़िया, कि वो मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं कर सकती, ऐसी कोई उसकी सूरत नहीं रही जो है। ठीक है, ठीक है। क़ारी साहब, आज के दौर में आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था जिसमें मस्जिद में ख़वातीन आ जाया करती थी, आज वो नहीं है दौर? ना, एक आज है मस्जिद में आना, जैसे अब कुछ मसाजिद हैं, उनमें इंतज़ाम है, नमाज के लिए आती हैं। मसलन जुम्मे की नमाज के लिए आती हैं, सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बाद मस्जिदों में ठीक इंतज़ाम है, है। और इसी तरीके से अब बाज़ मस्जिदों में तरावीह का भी इंतज़ाम है। सही। तो वो अगर इंतज़ाम हो इस तरीके से, तो फिर वो आएँ और जाएँ, सही है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे हालात हैं, वो इसका तकाज़ा करते हैं कि उनको घर ही में रहना चाहिए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की हदीस भी है कि घर में वो नमाज़ पढ़ें और वो जो आगे वाला हिस्सा है, उस हिस्से में जाके नमाज़ पढ़ें। ठीक है।